हेलो फ्रेंड, आज हम एसएससी की अपनी मैथ की सेकंड वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हर एक सवाल को करने के लिए। तो आपको ये देखना है कि जो एचसीएफ होता है वो हायर कॉमन फैक्टर्स होता है, मतलब जो जिसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी आपको उतना लेना पड़ेगा वो चीज़ें। ठीक है, मतलब ज़्यादा होता है, एलसीएम आपका हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, एचसीएफ आपका हमेशा छोटा होगा। आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा मैं उसके वर्ड मीनिंग में ना जाके डायरेक्ट सवाल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्या होगा, जैसे कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, 40, 36 और 126 क्वेश्चन है। ठीक है, इसका बोला है कि इनका क्या निकालो, हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले 40 को हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में या प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देते हैं। पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसकी फॉर्म में हमें तोड़ना है, तो वो होती है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स, ठीक है, वे संख्याएं होंगी जो या तो इनका भाग स्वयं से या फिर एक से जाता है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो हम इनको क्या करेंगे, प्राइम नंबर की फॉर्म में ही तोड़ेंगे। तो प्राइम नंबर कैसे हो गया, जैसे कि हमारा प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और 4 तो होगा नहीं क्योंकि वो 2 से चले जाएगा, 5 हो गया, 7 हो गया। तो ऐसे करके जिनका डिविजिबल स्वयं से जाए या फिर एक से जाए, किसी और से कोई डिविजिबल नहीं हो, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें पता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 से तोड़ के देख लेते हैं। तो 2 से तोड़ते हैं, तो 2 से डिवाइड दिया, या तो आप इसको करने का दूसरा मेथड है, ये वाला कर सकते हो, पर ये एग्ज़ाम में ज़्यादा किफ़ायती नहीं है, ऐसे कर सकते हो। फिर ये हो जाएगा आपका 20, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये 5, फिर ये हो जाएगा 5 और फिर हो जाएगा ये 1। ठीक है, ऐसे करके भी कर सकते हो आप। फिर ये इसके आगे लिख सकते हो 2 2, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है, आप तो बेसिक इस मेथड से चलो, डिवाइड दे दे के। ठीक है, बस आपको याद रखना है डिवाइड किससे देना है, तो प्राइम फैक्टर से ही देना है, प्राइम नंबर से ही देना है, बाकियों से नहीं देना है। ठीक है, तो मैं, और अगर आप कि जब स्पीड बढ़ गई तो आप इस तरीके से कर सकते हो इजीली। ठीक है, 36 का हो गया, जैसे 2 इंटू 3 ठीक है, एंड 126 को, तो इसको हो गया 2 इंटू 7। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अब इसके बाद इसको देखते हैं, इसमें कितना है, तो इसमें 2 की पावर कितनी है, जितने भी 2 की एलसीएम निकालते हुए हम क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं टर्म्स को लेते हैं जिनकी पावर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना, 2 की पावर जितनी सबसे ज़्यादा जिसकी होगी हम उसको ही एलसीएम के रूप में लेंगे। ठीक है, यहाँ हम वही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ है 2 की पावर 3 और क्या है 5 इंटू 1। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ 2 की पावर कितनी है 2 और 3 की पावर है 3, और यहाँ की बात करते हैं तो 2 की पावर कुछ नहीं है और 3 की पावर 2 है और 7 की पावर 1 है। ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो यहाँ पर आ जाता है। तो हम कौन से वाले लेंगे, जिनकी हायर पावर है। ठीक है, हम हायर पावर, पहले हमारे पास 2 आया, 2 में हायर पावर क्या है 3। ठीक है, तो हम ये वाला लेंगे 2 की पावर 3 इंटू, फिर 2 तो हो गया हमारा, हायर पावर हमने ले ली क्योंकि यहाँ भी लो पावर थी और यहाँ भी लो पावर है 2 की। फिर अब 3 की हायर पावर किस में है, यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 3 है, तो ऊपर वाला लेंगे हायर पावर, 3 की पावर 3। एलसीएम मतलब होता ही है हायर पावर लेना। ठीक है ना, इंटू, फिर उसके बाद कौन सा नया आइटम आया था, 3 के बाद 4 तो आया था नहीं है, 5 आया था, 5 की पावर 1 है तो वो तो लेना पड़ेगा, 5 की पावर 1 है और कहीं 5 है नहीं तो उसकी पावर 1 सबसे बड़ी है, इंटू, फिर देखो फिर क्या है 7, 7 कहीं और है नहीं है ना, 7 की पावर 1 है वो सबसे बड़ी है, तो 7। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दो, ये आपका एलसीएम निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम 8। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 2 लिखना था मेरे को, शायद मिस हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, 3 की पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ भी 3 की पावर 2 था, 3 की पावर 2 था, इसलिए एक ही बार 3 की पावर 2 ले गया। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 35, 9, ये हो जाएगा 2 5 2 0। तो 2 5 2 0 इसका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा किसका, 40, 36 एंड
126। एलसीएम हमेशा क्या होगा, बड़ा क्वांटिटी निकलेगा, इन तीनों नंबरों से बड़ा क्वांटिटी। एलसीएम मतलब इन तीनों के पहाड़े में ये वाला नंबर आता है, ठीक है। सिंपल सा मतलब है इन तीनों के पहाड़ों में ये वाला नंबर आता है। इसका मल्टीप्लिकेशन जितना ज़्यादा आगे की बात की जाती है उसको कहते हैं हम एलसीएम, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो होता है वो होता है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, हमेशा वैसा कम होता है, ठीक है। अगर मैं 36 और 84 का निकाल रहा हूँ जैसे यहाँ पर एचसीएफ, तो ये हमेशा इन नंबरों से कम आएगा और एलसीएम हमेशा इनसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो देखो, वैसे तो मैं इसे ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ऑप्शन जैसे कि है 12, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मेरा 6, तीसरा ऑप्शन है मेरा 4 और माना मेरा 8, ठीक है। इस तरीके से मैं मान सकता हूँ 18 ले लेता हूँ इसको, ठीक है, 18। तो इस तरह से अगर मेरे ऑप्शन, तो मैं ऑप्शन के थ्रू कैसे करूँगा, देखो मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जिसके पहाड़े में 36 भी आता हो और 84 भी आता हो, ठीक है। तो मेरे को 12 पता है, 12 के पहाड़े में ये दोनों आता है, ठीक है। 6 के पहाड़े में आता है, सोचिए, देखो 12 के पहाड़े में आ जाता है ये वाला, ठीक है। तो मुझे पता है एचसीएफ तो 12 है, फिर भी मैं करके देखता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है 12 के पहाड़े में ये दोनों आ जाता है, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम का भी सेम वही सीन था, पर वो पहाड़ा क्या हो, आगे का हो, और इसमें क्या हो, इसके इसके पहाड़े में दोनों आने चाहिए, उसमें क्या था, उन दोनों के पहाड़ों से बहुत संख्या बननी चाहिए। बस एलसीएम और एचसीएफ का यही पूरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर भी आप डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। फिर 36 को भी आप उसी तरीके से तोड़िए, तो वो हो जाएगा 2 इंटू आप तोड़ने के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से तोड़ना है, ठीक है। तो हो गया 6 छक्का 36, ठीक है। तो फिर 6 को तोड़ दो, 6 को तोड़ दो 2 और 3 की फॉर्म में, ठीक है। और इसको भी तोड़ दो 2 और 3, और ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर है नहीं, अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि 3 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसलिए 3 और 1 है, तो उनके लिए मैंने इस तरीके से इसको 36 को तोड़ दिया, ठीक है। और अगर मेरे को फिर 84 को तोड़ना है, ठीक है, 12 × 8, ठीक है। 12 × 7, सॉरी, ठीक है, 12 × 7 यहाँ पर आ गया। अब फिर इसको भी तोड़ दो, इसको तोड़ दो 6 और 2 की फॉर्म में, ठीक है। फिर 6 को भी तोड़ दो 2 एंड 3 की फॉर्म में, इंटू पीछे 2 है और इधर का 7 उतर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप तोड़ सकते हो। और इसके बाद क्या करो, अब इनका एचसीएफ निकालना है, तो नंबरों को लिखो और उनकी क्या करो, नंबरिंग को उनका समूह बनाओ, ठीक है, 2 का। तो पहले यहाँ देखो, यहाँ कितना है, 2 की पावर 2, तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा। यहाँ 3 की पावर 3, 3 का एक ग्रुप बन जाएगा। यहाँ 2, 2 का ग्रुप बन जाएगा। और जिनका ग्रुप नहीं बनता उनको छोड़ देते हैं एचसीएफ में, ठीक है। एलसीएम में सबको लेते थे, बट किसको लेते थे, हायर पावर को लेते थे। यहाँ क्या करते हैं, जिनका ग्रुप बनता है उनको लेते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं, बल्कि हायर पावर भी हो तब भी नहीं लेते उन्हें, ठीक है। सिर्फ कॉमन टर्म्स लेते हैं यहाँ पर एचसीएफ में। तो ये यहाँ से कॉमन क्या है, 2, यहाँ से किन का पेयर बन रहा था, 3 का, ठीक है। यहाँ सिर्फ किसका पेयर बन रहा, 2 का, 3 का तो कोई पेयर नहीं बन रहा, 7 का भी कोई पेयर बन नहीं रहा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 × 3 = 12, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि उन दोनों, इसके पार्ट में ये दोनों नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम एचसीएफ या एलसीएम को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी अगर इस तरीके के भिन्न के रूप में एलसीएम एचसीएफ आता है करने के लिए, तो उसको हम किस तरीके से डील करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले ये वाला हमारे पास 3 भिन्न है, इनके एलसीएम निकालने की बात की है। जब भी कभी भिन्नों का एलसीएम करने की बात करें, तो जैसे एलसीएम लिखा होगा यहाँ पर, तो ये ऊपर वाले का हमेशा क्या निकाल दोगे, अंश का हमेशा क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, और हर का क्या निकालोगे, हमेशा एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अगर हमें एलसीएम निकालना है इनका, तो ऊपर वाले जितने भी हमारे अंश हैं उनका निकालेंगे हम क्या, उनका निकालेंगे हम एलसीएम, ठीक है। और नीचे वाले जितने भी हर हैं, जितने भी हर हैं उनका निकालेंगे हम
HCF, ठीक है, हायर कॉमन फैक्टर। इसको निकालने के बाद अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2, 4 और 5, इनका एलसीएम कितना निकलेगा? 2, 4 और 5 एलसीएम निकालो। देखो एक बड़ी से बड़ी नंबर जो इन सब के पहाड़े में आता हो, एक बड़ा नंबर नज़दीक का जो इन सब के पहाड़े में आता हो, तो आप देख रहे हो ये 2 है, 10 है, बट वो 4 के पहाड़े में आता नहीं है, 12 है, वो 5 के पहाड़े में आएगा नहीं। तो ऐसे करते करते आप देखते रहो, सारे 18, 19 तक 20, देखो 20 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आ जाएगा और 5 के पहाड़े में, देखो और इनसे बड़ा है, और बड़ा है तो एलसीएम है, ठीक है, सिंपल सा एलसीएम है। तो 20 एचसीएफ के लिए क्या कंडीशन थी? छोटा होना चाहिए और इनके पहाड़ों में आना चाहिए और छोटा होना चाहिए। तो इनके पहाड़ों में और छोटा होना चाहिए। 3 है, 3 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 9 के पहाड़े में भी आ जाएगा और 6 के पहाड़े में भी 3 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ छोटा वाला होता है, तो ये हो जाएगा 3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एलसीएम हमेशा बड़ा वाला, ठीक है, एचसीएफ हमेशा छोटा वाला, और लेना भी कौन सा है? बड़े वाले में एलसीएम नियरेस्ट वाला, ठीक है। तो ये हो गया 20/3 और ये हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाले सॉल्व होते हैं, ठीक है। बट अगर इन केस अगर वो कहता 2/3, 4/9 और 5/6 का HCF पूछ लेता हूँ आपसे, HCF पूछ लेता तो कैसे होता? तब क्या होता? ऊपर के जितने भी हरे अंश हैं, ऊपर के जितने भी अंश हैं उनका क्या निकालता? आप HCF निकाल देते, ठीक है। मतलब 2, 4, 5 जितने भी अंश हैं इनका तो HCF निकलता, और नीचे के जितने भी हर है 3, 9, 6 इनका क्या निकलता? इनका एलसीएम निकलता, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दो, नीचे वालों का HCF निकाल दो। अगर HCF पूछा है तो ऊपर वालों का क्या निकाल दो? HCF निकाल दो, नीचे वालों का एलसीएम निकाल दो। तो ये क्या हो जाता है? ये इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो 5, 4 और 2, 4 और 5 का क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है। अब क्या चाहिए? हायर कॉमन फैक्टर चाहिए इन तीनों में, ठीक है। अब देखो इनमें हायर कॉमन फैक्टर क्या होगा, आप बता सकते हो? इनमें होगा क्या? देखो 2 है, ठीक है, 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 आता है, 4 भी आ जाएगा, पर 5 नहीं आता है, ठीक है। तो इनका हायर कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या कुछ कॉमन नहीं है। निकाल के अगर देखते हैं तो 2 का 2 आ जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा? 2 का 2 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, और 5 का 5 आ जाएगा। देखो तो इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ 2, सिर्फ 2 कॉमन है, ठीक है, और 2 कॉमन है तो ये इसके पहाड़े में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 अगर हम लेते हैं तो 5 के पहाड़े में क्या नहीं आएगा? आएगा नहीं, ठीक है, 2, पर 4 के पहाड़े में तो आ जाएगा। तो इसलिए 1 ले लेंगे, और एलसीएम को कितना ले लेंगे? 9, 6 और 3, 9 और 6 के एलसीएम को कितना लेंगे? तो इसके लिए फिर हमें करना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो जो इन सब के पहाड़ों में से आ जाए, 3 के भी आ जाए, 9 के भी आ जाए और 6 के भी आ जाए, तो 36 तीनों के पहाड़े में आते हैं, 36, ठीक है। 9 3 के पहाड़े में भी 36 आते हैं, 9 के पहाड़े में भी 36 आते हैं, और 6 के पहाड़े में भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं, ठीक है। अगर 5 आ गया था तो उस वजह से, अगर यहाँ पर 6 होता तो हम आसानी से 2 लिख सकते थे, पर 5 है तो इसलिए हम 1 ही लिखेंगे, क्योंकि 1 ही है जो आया होगा, बाकी तो कोई नहीं आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चनों को डील करते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लेते हैं, कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, माना 2 संख्याएं a + b, ठीक है, इनका जो गुणनफल होगा इन दोनों संख्याओं के एलसीएम इंटू HCF के बराबर होता है, ठीक है। ये वाला आप याद रख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के बराबर होगा। तो माना 2 सहअभाज्य संख्याएं हैं, जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनका जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है,
ठीक है, आपको यही याद रखना पड़ेगा जो हमने आगे देखा था सहभाज्य संख्याएं, ठीक है, जहाँ हमारा HCF हमेशा 1 आया था। अभी जस्ट आ गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में HCF वो सहभाज्य संख्याएं थी, ठीक है ना, जो पेयर में नहीं रहती है, ठीक है, तो वो संख्या पेयर में थी, 5 एक अलग था, वो इसलिए वो सहभाज्य संख्याएं थी, तो उसका HCF क्या आया था, 1 आया था, ठीक है। तो सहभाज्य संख्याओं का क्या होता है, HCF हमेशा 1 आता है, क्योंकि वो कॉमन टर्म्स नहीं होते हैं। जैसे 2, 4 और 5 था ना, तो एक सहभाज्य संख्या बन गई, ठीक है ना, क्योंकि 5 क्या है, इन दोनों के कॉमन टर्म में नहीं है, तो इसे सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या का HCF हमेशा क्या आता है, 1 आता है, तो इसका गुणनफल 177 है, ठीक है। तो दोनों का गुणनफल कितना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है 177, बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इंटू एलसीएम इंटू HCF। पूछा हमारा एलसीएम निकालो, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, माना कोई संख्या रही होगी a इंटू बी, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF। दोनों संख्याओं का गुणनफल की वैल्यू हमें दी है कितनी, 117, तो 117 इक्वल टू एलसीएम। हमें पता है सहभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और हमारा एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई, तो एलसीएम हमारा 117 आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है, और ऐसे सवाल एग्जाम में स्किप करने लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, यदि उनका एलसीएम 240 हो तो दोनों में से छोटी कौन सी होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए किस अप्रोच को देखना पड़ता है, अप्रोच समझिए आप पहले, ठीक है ना। तो माना कि दो संख्याएं 3x और 4x के अनुपात में है, ठीक है। तो पहली संख्या रही होगी, कोई संख्या रही होगी x, ठीक है, तो उसका अनुपात 3:4 में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो माना रही होगी संख्या तो x रही होगी, तो उसका ये पार्ट क्या होगा, 3x रहा होगा, क्योंकि जब भी अनुपात लगे तो x आप लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अनुपात आपको निश्चित नहीं है किसका है, ठीक है। किसी संख्या का तो अनुपात बटा होगा ये 3 और 4, तो वो संख्या तो आपको पता नहीं है, तो मान लो वो x रही होगी, ठीक है, x रही होगी वो संख्या, तो 3x माना संख्या 3x और 4x रही होगी। इसी अनुपात में माना, अनुपात हटाने के लिए माना x से इंटू कर दिया हमने, तो इतनी गुना रही होगी वो संख्या है, तो इसलिए हमने अनुपात हटा दिया, ठीक है। तो अगर पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये रही होगी, और उनके एलसीएम हमें 240 दे देगा, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, देखो एलसीएम का वही इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, और इनके पहाड़े में होना चाहिए। तो 3 और 4 के पहाड़े में वो संख्या कौन सी है, देखो, तो वो संख्या है 12, 3 के पहाड़े में पे आएगा 4 के आएगा, और इनसे बड़ा भी है, तो वो होगा 12x, इसका एलसीएम होगा। बट क्वेश्चन में एलसीएम की वैल्यू क्या दे रखी है, 240, कितना, तो ये 12x किसके बराबर होगा, 240 के बराबर होगा, तो x क्या हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा 12 बॉटम में आ जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 24, और आंसर